म्यूजियम का ओल्ड रिकॉर्ड्स रूम धूल और अनगिनत रहस्यों से अटा पड़ा था। पुरानी फाइलों की गंध हवा में तैर रही थी। काव्या की उंगलियां अलमारी के सबसे निचले रैक पर रखी एक पुरानी पीली किताब पर ठहरीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, पन्नों से एक रहस्यमयी नीली रोशनी फूटने लगी। उसे एहसास हुआ कि राघव की मौत का वो असली सबूत जिसे सालों से दबाया गया था अब उसके हाथों में है। तो आखिर तुमने वो पीली किताब ढूंढ ही ली जिसे मैंने दशकों से दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा था। एक भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी। काव्या झटके से पलटी। दरवाजे पर दिग्विजय सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में वहशीपन और हाथ में एक खतरनाक हथियार था। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। काव्या के बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दिग्विजय ने अपने गले में लटका काला पत्थर वाला ताबीज़ कसकर पकड़ा और कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते कमरे में गाढ़ा काला धुआं भरने लगा और अलमारियों की परछाइयां दीवारों पर डरावनी आकृतियों की तरह नाचने लगीं। इस ताबीज की काली शक्ति ने मुझे आज तक जवान और शक्तिशाली बनाए रखा है और यही आज तुम्हारा अंत करेगी, वो पागलों की तरह चिल्लाया। जैसे ही दिग्विजय हमला करने के लिए बढ़ा, काव्या के हाथ में मौजूद पीली किताब से नीली रोशनी का एक विशाल स्तंभ निकला। उस अलौकिक प्रकाश के केंद्र से राघव की रूह प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में न्याय की एक तीव्र अग्नि दहक रही थी। उसने अपना पारभासी हाथ काव्या की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया। क्रोधित होकर दिग्विजय ने अपनी बंदूक निकाली और काव्या पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन राघव की रूह ने तुरंत काव्या के चारों ओर नीली रोशनी की एक अभेद्य रूहानी ढाल बना दी। गोलियां उस चमकदार ढाल से टकराकर बेअसर होकर गिरने लगीं। पूरे कमरे में दोनों शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दिग्विजय के साथ आया उसका वफादार अंगरक्षक रुद्र ये अलौकिक और भयानक दृश्य देखकर बुरी तरह कांपने लगा। जब उसने देखा कि उसके मालिक की काली शक्तियां राघव की रूहानी ढाल के सामने बेकार साबित हो रही हैं, तो उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। रुद्र ने अपनी बंदूक फर्श पर फेंक दी और बिना पीछे मुड़े गलियारे की ओर भाग खड़ा हुआ। काव्या, ये ताबीज ही उसकी शक्ति और उसकी लंबी उम्र का असली स्रोत है। इसे नष्ट करना होगा। राघव की गूंजती हुई आवाज ने काव्या को सचेत किया। काव्या ने अपने डर को त्याग दिया और पूरी ताकत बटोरी। जब राघव ने दिग्विजय को अपनी नीली रोशनी की लहरों में उलझा रखा था, काव्या बिजली की तेजी से दिग्विजय की ओर झपटी। काव्या ने मौका पाते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर दिग्विजय के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। अचानक हुए इस वार से दिग्विजय की पकड़ ढीली पड़ गई और वो काला ताबीज उसके हाथ से छिटक कर दूर फर्श पर जा गिरा। दिग्विजय उसे दोबारा हासिल करने के लिए चिल्लाया, लेकिन काव्या उससे कहीं अधिक फुर्तीली निकली। काव्या ने झपटकर वो ताबीज उठाया और पास रखे एक भारी पीतल के पेपरवेट से उसे पूरी ताकत के साथ कुचल दिया। ताबीज के टूटते ही एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इंसानी नहीं थी। उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकलकर म्यूजियम की खुली खिड़की से बाहर निकल गया और ठंडी हवा में विलीन हो गया। ताबीज के नष्ट होते ही समय ने दिग्विजय सिंह पर अपना प्रतिशोध लिया। उसकी कसी हुई त्वचा अचानक झुर्रियों से भर गई, उसकी पीठ झुक गई और उसके बाल एक पल में सफ़ेद हो गए। वो कुछ ही सेकंडों में एक असहाय 100 साल के बूढ़े आदमी में बदल गया। वो फर्श पर गिर पड़ा और बेसुध होकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। रिकॉर्ड रूम में फिर से शांति छा गई। राघव की रूह अब पहले से कहीं अधिक चमकदार और शांत दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे काव्या के पास आया और अपना पारभासी हाथ उसके चेहरे के करीब ले गया। मेरा सफ़र अब पूरा हुआ काव्या, तुमने मुझे न्याय और शांति दोनों दिए हैं। ये कहते हुए वो प्रकाश की अनगिनत नीली बूंदों में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। महीनों बाद नीलगिरी हवेली अब श्रापमुक्त थी और वहां की हवा में शांति थी। काव्या हवेली की बालकनी में बैठकर अपनी नई किताब का आखिरी पन्ना लिख रही थी। मेज पर रखी किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रूहानी इश्क, एक मुकम्मल मोहब्बत की दास्तान। उसने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, जहां राघव की यादें एक अमर कहानी बन चुकी थीं।